और उधर ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त भोपाल पहुंचा है और वहां से आ रही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बेंगलोर एयरफोर्स बेस पर आज सुबह उन्हें ससम्मान श्रद्धांजलि दी गई और अब उनके पार्थिव शरीर को लेकर एयरफोर्स का ये विमान भोपाल पहुंचा है। मकरंद हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा ब्यौरा आपको दे रहे हैं। मकरंद, क्या देख पा रहे हैं आप वहां, और खास तौर से उनसे जुड़े हुए लोगों से जो आपकी बात हुई है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या उद्गार हैं उनके? देखिए, इस समय एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल के अंदर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और थोड़ी देर में उसको बाहर यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाएगा। तमाम आर्मी के अफसर, वायुसेना के अफसर और उनके परिजन यहां पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आए हैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए। और इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उनके परिजनों की तस्वीरें हैं, जिनके साथ तमाम सेना के अधिकारी इस समय यहाँ पर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि, आखिरी सलाम देने के लिए पहुंचे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पुराना नाता है भोपाल से। उनके पिता और पूरा परिवार भोपाल में ही निवास करते हैं लंबे समय से, और उनके जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो नेवी में है। पूरा परिवार ही देश को समर्पित है और यहाँ पर उनके जो पड़ोस के लोग हैं, उनके जो परिचित हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, सब इस समय भोपाल में नम आँखों से उनके पार्थिव देह का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 8 दिन तक ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए आखिरकार उन्हें शहादत नसीब हुई। और जिस तरह से उन्होंने 8 दिन तक मौत का सामना किया है वो अपने आप में बयां करता है कि कितना जज्बा, कितना एक सर्वाइवल की एक अंदर से जीजी विशा थी उनकी, जो नज़र आई इस पूरे दौरान। 8 तारीख को हादसा हुआ था और उसके बाद कल उन्होंने आखिरी सांस ली। तो पूरा परिवार, पूरे जो उनके परिचित हैं, जो तमाम उनके साथी हैं, सहयोगी हैं, आर्मी के तमाम अफसर हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ से उनका पार्थिव शरीर उनके निवास ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उसको रखा जाएगा। उसके बाद कल सुबह अंतिम संस्कार के लिए उन्हें विश्राम घाट ले जाया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री भी इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास जा सकते हैं। अभी फिलहाल कुछ जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन के अफसर भी यहाँ पर आए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा और उसके अलावा तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर और तमाम जो प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और एयरपोर्ट के इस कार्गो टर्मिनल पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अभी एयरपोर्ट के अंदर है और एयरपोर्ट से उसे बाहर लाया जाएगा कुछ ही देर में, और यहाँ पर आर्मी के अफसर उन्हें अंतिम सलाम देंगे। और यहाँ से उन्हें एक ट्रक जो उनका वाहन एक फूलों से सजाया गया है, वहाँ उनको उसके द्वारा उनके निवास ले जाया जाएगा। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल के बाहर की तस्वीरें हैं। और थोड़ी देर पहले उनका जो विमान है वो यहाँ पर, आर्मी का जो विमान है वो यहाँ पर उनके परिवार को लेकर पहले पहुँचा था और उसके बाद एक दूसरे विमान के ज़रिए उनका पार्थिव देह भोपाल टर्मिनल लाया गया है। वरुण सिंह काफ़ी समय से उनका इंतज़ार यहाँ पर चल रहा है। तमाम छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में, जो हाथ जोड़कर इस समय खड़े हैं। वरुण सिंह की पहचान केवल इस घटना भर से नहीं है। इससे पहले भी उनको जब शौर्य सम्मान से नवाजा गया था, उस समय भी तेजस विमान को सुरक्षित लैंड कराने को लेकर उनका सम्मान किया गया था, शौर्य सम्मान उनको दिया गया था। और उस दौरान भी जब ये बात हुई थी कि उसमें तकनीकी खराबी है और वो चाहते तो उस प्लेन को छोड़ करके वो इजेक्ट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान न रखते हुए, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हुए उस समय तेजस को ज़मीन पर सुरक्षित उतारा था और शौर्य का परिचय दिया था। एक बार फिर से उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया, लेकिन इस बार शायद परमात्मा कुछ और ही मंजूर था और इस दुखद घटना में उनका निधन हो गया। देश के पहले CDS विपिन रावत को रिसीव करने के लिए वो वेलिंगटन से गए थे और रास्ते में जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो सभी लोगों की उसमें मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। और इस दौरान अगर कोई बचा था तो केवल वरुण सिंह बचे थे और सबको ये उम्मीद थी कि वरुण सिंह सुरक्षित उस लड़ाई से निकल करके आएंगे और पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि किस तरह से पूरी घटना हुई, क्या क्या घटनाक्रम रहा, आखिर किस तरह से विमान हादसे का शिकार हुआ। लेकिन ये केवल उम्मीदें ही रह गईं और
वरुण सिंह जो इस घटना में शहीद हो गए और उनका पार्थिव शरीर अब बेंगलोर से भोपाल लाया गया है। उनके पिता तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच चुका है, जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ जमा है। हमारे संवाददाता मकरंद आपको वहां बता रहे थे कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है, आपको वहां बताते रहेंगे कि कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो शहीद वरुण सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। भोपाल पहुंचा है ग्रुप कैप्टन का पार्थिव शरीर। देखिए कैसे पूरे सम्मान के साथ उनको वायुसेना के विमान से उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और अब भोपाल में उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर पर लोग जुट रहे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं उनके रिश्तेदारों का, उनके घर के सदस्यों का जमावड़ा लगा हुआ है। श्रद्धांजलि दी जा रही है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो कि सीडीएस बिपिन रावत के साथ ही उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 14 लोगों में से एक केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे जो जिंदा बचे थे, बाकी 13 की मौत हो गई थी उसी हादसे में। लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी 8 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद अंतिम सांसें उन्होंने ली और फिर उनका भी निधन हो गया कल। मेरे साथ मकरंद हैं, हमारे संवाददाता हैं जो लगातार आपको वहां से जानकारी दे रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बहादुरी के किस्से तो आपने अभी तक काफ़ी सुने होंगे, एक बार फिर आज उनको याद करना चाहिए कि कैसे इससे पहले भी इसी साल जनवरी के महीने में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एक उड़ान पर थे और जब उनके विमान के इंजन में खराबी आई थी तो उन्होंने विमान को छोड़कर इजेक्ट करने का विकल्प ना चुनते हुए पूरी मुस्तैदी से संघर्ष करते हुए उस विमान को सकुशल उतारा और इसीलिए उनको ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को सम्मानित भी किया गया था इसी साल। और अब दूसरी बार जब मौत उनके सामने आई तो एक बार फिर वो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन इस बार नियति को कुछ और मंजूर था और इस बार वो जीत ना सके। हमारे साथ मकरंद हैं। मकरंद, काफ़ी लोगों को हम देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके घर के सदस्य हैं, जाहिर सी बात है उनके पड़ोसी, उनके जानने वाले, उनके भाई बंधु वहाँ पर इस वक्त दिख रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या हो रहा है वहाँ पर और आगे क्या कार्यक्रम है, बताइए। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को। अब एयरपोर्ट कार्गो से उनका पार्थिव शरीर बाहर लाया जा रहा है और यहाँ पर उसे अंतिम दर्शन के लिए कुछ देर के लिए रखा जाएगा। यहाँ पर आर्मी ऑफिशियल्स और उनके परिवार के तमाम लोग, स्थानीय लोग, प्रशासन के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि उनको श्रद्धांजलि देंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें भोपाल कार्गो टर्मिनल के बाहर से। ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच चुका है और अब उनके परिजनों को ये सुपुर्द किया जाएगा। यहाँ तमाम डेकोरेटेड ऑफिसर्स और तमाम सेना के जवान यहाँ पर आए हुए हैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले यहाँ पर आए हैं और आखिरी सलाम उनको यहाँ पर करने के लिए पहुँचे हैं। जब उनके परिचित या पड़ोसी कहेंगे हम उनसे जब चर्चा कर रहे थे तो सभी की आंखें नम थी। एक परिवार की तरह सब उनको मानते थे। उनकी जो बुआ हैं जो उनके पिता को राखी बांधती थीं, वो हमसे कह रही थी कि उन्होंने गोद में खिलाया है और बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे वरुण सिंह और एयरफोर्स जाने के लिए जाहिर है कि बहुत तैयारी की गई थी। आर्मी का बैकग्राउंड था, केपी सिंह उनके पिता रिटायर्ड कर्नल थे, तो इस वजह से पारिवारिक रूप से आर्मी और उसके नियमों से काफ़ी अच्छे से परिचित थे और उस वजह से तैयारियां बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने की थी। एयरफोर्स में चुने गए। एयरफोर्स में चुने जाने के बाद अपनी सर्विसेज बहुत बेहतर तरीके से दी। पिछली बार हमने उनको तब सुर्खियों में पाया था जब तेजस विमान के हादसे को लेकर उनके नाम का जिक्र हुआ और तब उन्हें शौर्य सम्मान से भी नवाजा गया था। उस समय वो मौत को मात देकर लौट आए थे, लेकिन अब इस बार शायद कुछ और ही मंजूर था डेस्टिनी को और उनकी शहादत हो गई। अभी फ़िलहाल यहाँ से जो कार्यक्रम जिसकी आप बात कर रहे थे, अगला कार्यक्रम यहाँ से ये है कि उन्हें एक जो फूलों से एक उनका रथ सजाया गया है, एक वाहन को सजाया गया है।
मैं कहूँगा आर्मी के तमाम अफसर हैं उनके लिए भी एक बहुत शोकाकुल कर देने वाली घड़ी है, एक काफ़ी दुखद घड़ी है, क्योंकि उनके जो साथी हैं उनका सबसे सर्वोच्च अफसर CDS जो पूरे पूरी सैन्य व्यवस्था का अधिपति था, वो इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुआ और उसके बाद उनके साथ उनकी पत्नी और अन्य 13 जवान भी इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए थे। और अब जब जो आखिरी व्यक्ति इस पूरे घटना का चश्मदीद था, जिससे उम्मीद थी कि वो जिंदा लौट कर आएगा और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनकी शहादत हो गई, आखिरी सांस ली। उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं या उनके जो साथ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ी है, और सेना यही सिखाती है कि आखिरी दम तक आपको लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ और उसमें कोई नहीं बचा था और उसके बाद 8 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करना कोई आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी शरीर में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन भी फैल गया था, उनके लंग्स काम करना बंद कर चुके थे, उनके ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। आखिरी में लिक्विड डाइट भी उनको दी गई थी, लेकिन जो परिजनों ने हमको जानकारी दी है उसके मुताबिक, लेकिन बॉडी उतनी तेज़ी से रिकवर नहीं कर पाई जितना रिकवर होना चाहिए था, और 8 दिनों के बाद उनकी शहादत हो गई। तो जाहिर है कि यहाँ पर तमाम जो आर्मी के अफसर हैं वो तो आए ही हुए हैं, परिजन तो आए ही हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, मुख्यमंत्री खुद कुछ समय के बाद आएंगे। सभी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, आर्मी के तमाम अफसरों ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सभी ने अपनी श्रद्धा सुमन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह और के परिजनों को दिए हैं, सहानुभूति जताई है उनके परिजनों के प्रति कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और एक मैसेज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह दे के गए हैं कि हार नहीं माननी है। हम पहले भी ये दिखा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने स्टेटस पर भी इस बात का जिक्र किया था कि कभी भी कुर्बानी हो सकती है, कभी भी देश के लिए कुर्बान होना पड़ सकता है, और केवल एक शुरुआत है। जितना आपको ज़िंदगी में करना है, उनका जो स्टेटस था वो यही था कि किसी उद्देश्य के साथ हर एक किसी को भेजा जाता है और उस उद्देश्य की पूर्ति अभी करनी बाकी है। तो जाहिर है कि एक संदेश तमाम युवाओं को, तमाम उन लोगों को दे करके गए हैं कि किस तरह से कभी भी आपके देश के लिए शहादत हो सकती है और आपको हमेशा उसके लिए तैयार रहना होगा। इस धरती का, इस माटी का कर्ज चुकाने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आर्मी, वायुसेना, नेवी सब यही सिखाते हैं कि देश के लिए कभी भी कुर्बान आपको होना होगा और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। परिजन भी लगातार ये कह रहे हैं कि जब आर्मी में कोई जवान जाता है, कोई बेटा जाता है, तो उनके घर वालों को मालूम होता है कि कोई दुखद घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन यही जज्बा है और सम्मान आर्मी का और तमाम जो सेनाएं हैं उनका सम्मान इसी वजह से है, क्योंकि ये जानते हुए कि कभी भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, अपने परिवार, अपने परिजनों को छोड़ के कभी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद देश के लिए सभी कुर्बानियां देने के लिए तैयार होता है व्यक्ति और आर्मी ज्वाइन करता है। तो जाहिर है उस अंतिम पड़ाव पर इस समय शहीद वरुण सिंह पहुंच गए हैं और अब उनको आखिरी सलाम पूरा देश दे रहा है। पूरी आर्मी, पूरी सेनाएं उनको आखिरी सलाम देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। बेंगलुरु में 8 दिन तक उनका इलाज चला। पहले वेलिंगटन में उनको बचाने का प्रयास किया गया, उसके बाद उनका जो वेंटिलेटर पर उनको शिफ्ट किया गया बेंगलुरु, और वहाँ पर इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। तो अब यहाँ पर भोपाल में जो उनकी अंतिम यात्रा है वो अब पूरी होगी। कल पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए विश्राम घाट ले जाया जाएगा और जहां पर उनको आखिरी सलाम दिया जाएगा। बिल्कुल मकरंद, आप जो बता रहे हैं उससे पता चलता है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह किस तरह बीच में ही सबको छोड़कर चले गए। बड़ी उम्मीदें जगी थी जब ये पता चला कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बच गए हैं, उनकी मौत नहीं हुई है इस दुर्घटना में, और देश में दुआओं का दौर जारी था कि किसी तरह इनको बचा लिया जाए। 8 दिन तक उन्होंने वो जंग लड़ी भी, पहले जैसा कि आपने बताया वेलिंगटन के मिलिट्री कॉलेज में, और फिर उसके बाद वहाँ बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में उन्होंने वो जंग लड़ी। लेकिन यहाँ पर उनकी शौर्य और उनकी वीरता का जिक्र भी किया जाना चाहिए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया था, और जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको मकरंद बता रहे थे कि वो कौन सी वीरता थी, किस तरह से उन्होंने उस वक्त जब ज़रूरत पड़ी कि वो अपने विमान को साथ लेकर आएँ तो उन्होंने
10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट में खराबी आने के बावजूद उस तेजस विमान को नहीं छोड़ा, बिना इमरजेंसी एग्जिट किए प्लेन लैंड कराया। और वो मूल रूप से जैगुआर फाइटर प्लेन उड़ाते थे, लेकिन वो उस वक्त तेजस उड़ा रहे थे और उन्होंने फिर उसको लैंड भी कराया और इसी वीरता के लिए उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और अब जब वो हमारे बीच नहीं हैं, ये तस्वीरें भोपाल से उनके पिता के आवास से आ रही हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। लोगों का तांता लगा हुआ है, नम आंखों से सब उनको विदाई देते हुए कल सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री तक और तमाम गणमान्य लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। 1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इसके अलावा उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर भी घर वालों से, घर परिवार के सदस्यों से चर्चा चल रही है कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए, कैसे, क्या वो सहमत हैं। पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कल होगा। और ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इसका साहस ही है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का शौर्य ही है, जो आप देख सकते हैं कि उनकी याद में कैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। एक पूरा जो राजकीय सम्मान है और जो मिलिट्री का डेकोरम है, जो डेकोरेटेड आपको वहाँ पर ऑफिसर्स दिख रहे हैं, वो तो है ही। इसके अलावा आम लोगों की भीड़ भी काफ़ी दिख रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ मकरंद? जी बिल्कुल, यहाँ पर आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और हमने इससे पहले देखा था जब नायक जितेंद्र सिंह का यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया था, जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया था, तब भी आम लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी। और उस दौरान हमने देखा कि भोपाल से लेकर सीहोर तक, उनके गृहग्राम तक तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह उनकी यात्रा को, अंतिम यात्रा को पुष्पांजलि और अपना आखिरी सलाम लोगों ने पेश किया। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अफसर तो आर्मी के यहाँ पर हैं ही, लेकिन आम लोग भी उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक असाधारण जो शौर्य गाथा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, हमें समझने को मिल रही है कि किस तरह से एक व्यक्ति ये हम एक गाड़ी देख पा रहे हैं, एक रथ देख पा रहे हैं मकरंद, जिसको फूलों से सजाया गया है। इसके बारे में बताइए। जी देखिए, ये अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया है रथ है, जो आर्मी की गाड़ी है, आर्मी का ट्रक है, उसको एक रथ की तरह सजाया गया है, क्योंकि आखिरी यात्रा है। और प्रोटोकॉल के तहत और तमाम जो शहादत होने के बाद तमाम जो अधिकारी हैं या फिर सेना के जवान हैं, उन्हें इसी तरह से आखिरी सलाम दिया जाता है सेना की तरफ। ठीक है, शुक्रिया मकरंद आपका। आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये सभी की आंखें नम करती हुई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह आखिरकार 8 दिनों के संघर्ष के बाद सबको छोड़कर चले गए। उनकी भी मृत्यु हो गई, जो कि सीडीएस बिपिन रावत के साथ उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।